बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक, खैर खैरियत से। मैं हूँ शेफ़ समीना जलील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर आपको हम सिखाएंगे आज दो चीज़ें। वो दो चीज़ें क्या होंगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ और बहुत सारा प्यार आप तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए क्या चल रहा है, कैसी चल रही हैं सारी चीज़ें? ज़ाहिर है कि आगे आगे जो है रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद तो है, लेकिन साथ ही ये है कि सर्दी का मौसम जो है वो जा रहा है और गर्मी की भी आमद है। तो होता क्या है कि दोनों चीज़ें जो है ना थोड़ा सा काम लेकर आ रही, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो थोड़ा कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा थोड़ी सी ठंड पड़ गई थी। तो ये क्या है कि ठंडे गर्म कपड़े जो हैं वो निकाल लिए गए थे, कुछ कंबल कुछ बिस्तर जो है ना वो थोड़े से एक्स्ट्रा इस दफ़ा निकले। तो ऑब्वियसली फिर उनको भी पैक करके रखना होता है, क्योंकि घर में जगह नहीं होती इतनी कि आप जो है वो उनको पड़ा रहने दें, लेकिन ज़ाहिर वाइंड अप करना होता है उन चीज़ों को। ज़ाहिर 5-6 महीने तक आप उनको निकाल के, लेकिन कराची में क्या होता है कि सर्दी का पीरियड जो होता है ना कम से कम 8 से 9 महीने होता है। तो 8 से 9 महीने में क्या है कि वो आप उनको नहीं रख सकते कहीं। आपको अपने घरों में आपकी जो दुछत्तियाँ बनी हुई होती हैं या स्टोर्स हैं उनमें आपको उनका सेटअप करना पड़ता होगा ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ यही है कि सबकी चीज़ें सब बेहतर से बेहतरीन हो जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेहरान की बड़ी सुपीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इन प्रोडक्ट्स से आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि मेहरान की तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो सुपर क्वालिटी की हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारे इनके स्पाइस मिक्स हैं, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई हैं और तकरीबन मैं रोज़ाना कुछ तो कुछ आपको बनाना सिखाती रहती हूँ। साथ ही इनके मेहरान के जो राइस है वो 3 क्वालिटी के हैं। और 3 क्वालिटी कौन सी? एक तो सेला राइस है, एक बासमती सुपर कर्नल है और उसके अलावा एक डेली रूटीन की जो हम चीज़ें बनाते हैं। यानी कभी जैसे घर में दाल चावल बन रहा है तो उसके साथ जो चावल बनाए जाते हैं वो चाहते ये हैं कि वो हो जो जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो। तो मेहरान ने आपके लिए कमाल किया है, तो ये आप राइस को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा मेहरान की और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्रश अचार है, आलू बुखारे की इसमें चटनी है, प्लम सॉस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी मेहरान की यहाँ पे मौजूद। सुपर क्वालिटी की सारी चीज़ें हैं और बेहतरीन चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से ज़्यादा यानी 50 अबव कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी अवार्ड याफ्ता भी हैं। देखें कितनी बड़ी बात है। हाइजीन से भरपूर है, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन पाकिस्तान है जनाब। तो इन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट से हम क्या बनाने जा रहे हैं? मेहरान का मसाले हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ही बैलेंस ये मसाले हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसमें आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। आज मैं कौरमा मसाले का मैंने एक वो किया है कि कौरमा मसाले से अगर हम अंडे आलू का सालन बनाएं तो भाई वो कैसा रहेगा, बहुत मज़े का। कौरमा मसाले से हम कौरमा तो बनाते ही हैं, लेकिन आप बनाइएगा अंडे आलू का सालन, बेहतरीन होता है। एक दफ़ा बना के आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको किसी घर में कोई गेट टुगेदर होती है उसमें एक साइड डिश के तौर पे भी इसको रख सकते हैं। इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ गया तभी भी आप उनके लिए बना सकते हैं जनाब। तो इसमें हमें क्या करना है? अंडे, बॉयल किए हुए अंडे हमारे पास यहाँ पे 6 अदद अंडे जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा हमने 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए थे, आलू भी हमने छील के रखे हुए। अब पहले बनाएंगे हम इसका मसाला। इसके लिए हमें लेना होगा पैन और इस पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल कितना जाएगा इसमें? ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन, ज़ाहिर है अब कौरमे की स्टाइल में बन रहा था तो थोड़ा सा आधा कप, आधा कप यानी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको हम साथ साथ बताते जाएँ। अच्छा, ये पिसी हुई प्याज है, मसाला बनाना है तो मुझे पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक बड़े साइज़ की प्याज हमने ले लिया, इसको हमने बारीक पीस लिया। इसका इस्तेमाल से क्या होगा, आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी और थिक बनेगी ना। ये इसके अंदर पिसी हुई प्याज। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर मेहरान दही अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये चलेंगे, ये मेन चीज़ें थी दोनों, ये हमने डाल दी, बाकी के मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये मेहरान का कौरमा मसाला यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये देखें, इसको फॉलो कीजिएगा तो कौरमा भी बहुत अच्छा बनेगा
और मैंने जो एक ये रेसिपी बना रही हूँ ये भी इंशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेगी। बैक पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको किस तरीके से फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं मेहरान के कोरमा मसाले से बेहतरीन कोरमा। तो भाई ईद आ रही है ना, तो ईद पर आपको बनाना है तो बिल्कुल आप इसको पहले से मंगा के ट्राई कर लीजिए। मैं बता रही हूँ बेहतरीन है ये, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी की सारी प्रोडक्ट हैं ये। और इसमें से हम हाफ डालेंगे, ठीक है, हाफ चला गया इसमें कोरमा मसाला। जैसे ही मैंने इसको डाला एकदम से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, अब आप देखिए इसमें गरम मसाला सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो क्यों नहीं बनेगा ये बेहतरीन सा। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर थोड़ी सी देगी लाल मिर्चें, ठीक है, बस। इसके अलावा मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ ही डाल देंगे इसमें पानी डालेंगे। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि ज़रा मसाला जो है वो जलेगा नहीं। चलिए, अब आप देखें शक्ल देखें, गरम मसाला ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है। देखिए फिर तो मज़े की चीज़ बनेगी ना इसमें। आपको ज़रूरत ही नहीं कि सारी कैबिनेट्स खोल लें और चीज़ें निकाल लें, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही कितना है? दही मेरे पास है तकरीबन आधा कप, ठीक है। आधा कप दही डाल के हम इसको मसाले को भून लेंगे। ये इसको थोड़ा सा फेंट लीजिएगा पहले से, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, ठीक है। बच्चे जो है ना ये इस टाइप की चीज़ें बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो बिल्कुल इसको आप बनाइएगा, क्योंकि ये भी जाती सर्दियों में एक ये डिश बनाइएगा ज़रूर ना, बेहतरीन इंशाल्लाह ताला बनेगी ना। और उसका फ्लेवर इतना अच्छा बनेगा ना, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप मटर पुलाव बनाते हैं, मटर पुलाव के बाद आपको चाहिए कि कभी कोई ग्रेवी वाला सालन होना चाहिए, तो क्या बनाए, आप ये कोरमा मसाला इस्तेमाल कीजिएगा मेहरान का, और साथ ही डाल दीजिएगा इसके अंदर अंडे और आलू, तो अंडे आलू का सालन बन जाएगा बेहतरीन सा। आलू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और आलू थे मेरे पास दो से तीन भी आप ले सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। ये आलू है, इसका मैंने पानी निकाल दिया है। और इसके बाद अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त सी मैं आज रोटी बना रही हूँ, मिस्सी रोटी, बहुत ही शानदार ये बनती है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं वो भी आराम से इसको खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको आराम से खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में अगर आप सहरी पे बना लेंगे, आप यकीन करें बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी नॉर्मली जब आप शाम को चाय पीते हैं तो आपका दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जो चाय के साथ खाएं, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप उसके साथ मिस्सी रोटी जो है वो बना लें। अब मिस्सी रोटी कैसे बनती है, बस इसके लिए आप प्रोग्राम को देखते रहिएगा। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब आप देखें इसकी शक्ल कितनी, ओए होए होए, बेहतरीन मसाला तैयार हो रहा है। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें आलू, क्योंकि आलूओं को हमें पहले गलाना है। अच्छा, आलू तो यहाँ पे हो रहे हैं, अब अंडे हम डालेंगे इसके अंदर। तो अंडे कैसे डालेंगे कि अंडों की कुछ लोगों को होता है कि भाई स्मेल आ रही होती है, अंडे अच्छे नहीं लगते, अंडों का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें आप, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या। अंडे हार्ड बॉयल एग हैं, हमने लेनी है लौंग ले लेंगे हम, जितने अंडे उतनी लौंग ले लीजिए। इसकी बैक साइड पे, अब आपको पता तो चल रहा होगा ना कि ये ऊपर का साइड है, ये नीचे की साइड है, तो बैक साइड पे आपने ये देखें इस तरह से आपने एक लौंग लगा देनी। इससे क्या होगा कि अंडे में जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है वो नहीं आती। अब इसको हम करेंगे फ्राई। इसी तरह से मैं सारे अंडों में लगा लूँगी, ठीक है। और पीछे की साइड पे लगाइएगा, और पीछे की साइड देखना कोई मुश्किल नहीं है, आपको सही पता चल जाएगा कि पीछे की साइड कौन सी है। बैक पे लगाइएगा, इससे बिल्कुल भी अंडों की स्मेल जो है ना नहीं आएगी, क्योंकि सालन में अमूमन आ जाती है, तो ये नहीं आएगी इंशाल्लाह। और फिर इसको करेंगे हम फ्राई। चलो ठीक है, सारी आपने इस तरह से लगा ली, और इससे भी फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये दो बची हुई ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चले जी, अभी हमारा मसाला भुना नहीं है, मसाला भून के मैं इसमें पानी डालूँगी। अच्छा, पानी हम इतना डालेंगे कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अच्छा, ये ग्रेवी हम थोड़ी सी थिक रखेंगे, तो कैसे रखेंगे कि इसमें हम पानी इतना डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप पानी मैं डालूँगी, ताकि ग्रेवी भी बन जाए और साथ ही मसाला जो है इसका थोड़ा सा थिक बनना चाहिए, थिक से ये अच्छी लगेगी। मैं दूसरा वाला जो फ्लेम है वो ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने हाफ़ पैकेट डाला है मेहरान कोरमा मसाले का, मैंने इसमें हाफ़ पैकेट ऐड किया। इट्स अप टू यू,
आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर करना चाहते हैं या मसाला बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने जितनी क्वांटिटी मेरे पास थी उस हिसाब से बड़ा परफेक्ट है। ना मैंने इसमें धनिया डाला, ना इसमें मैंने नमक डाला, ना ही इसके अंदर मैंने हल्दी डाली, कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं, ना साबुत गरम मसाला। सारी चीज़ें मेहरान कोरमा मसाला के अंदर, पैकेट के अंदर महफूज हैं। आप इनको लाइए, बनाइए। बहुत बैलेंस किस्म के मसाले हैं कि कोई मिर्चें आपको तेज़ नहीं लगेंगी, ना ही कोई मसाला काला पड़ेगा। तो मेहरान के मसाले परफेक्ट हैं और इनके नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें भी हैं। टमाटो केचप है, चिली गार्लिक है, सेवइयाँ हैं। और साथ ही इनकी जो एक बड़ी ज़बरदस्ती प्रोडक्ट मुझे लगी है वो ये है कि इंस्टेंट आप खीर बना सकते हैं, शीर बना सकते हैं, आप शाही टुकड़े बना सकते हैं। और वो जो मैंने आपको बनाना सिखाए भी हैं, आई एम श्योर कि आपने देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो मैट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहरान की प्रोडक्ट से हमने चीज़ें बनाई हैं। अब जाएगा पानी, ठीक है, ये भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी डालेंगे हम इसमें 1.25 से 1.5 कप, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ। चलो, ये हो गया। अभी तो शोरबा बहुत पतला है, लेकिन ये पकता रहेगा, दायरे पकेगा। कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे इसको, आलूओं को गलने में। तो इसको हम हटा देते हैं। चलो, ये हो गया और इसको हम कर देते हैं कवर। अच्छा, अब अंडे जो हैं, जो हमने यहाँ पे ट्रीट किए थे, यानी हमने अंडों के अंदर जो लौंगे लगाई थी, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करने के लिए एक पैन ले लेते हैं और इस पैन में डालेंगे हम तेल। अब तेल कितना डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे। ठीक है जी, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाल लिया। और जैसे ही हल्का सा ये गर्म होगा तो ये अंडे मैं इसमें डालूंगी और डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे, फ्राई करके जिससे हमारा ये सालन जो है, कोरमा जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी आलू गल जाएंगे, तब हम इसमें अंदर डाल देंगे ताकि 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक कर सकें। फिर उसके बाद निकालेंगे और सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म नान, शीरमाल, ताफ्तान, जो भी आपको पसंद है ना, आप मंगाएं और इन्जॉय कीजिए इस ज़बरदस्त से कोरमा मसाला जो हमने मेहरान का यूज़ किया है, उससे हमने बनाए यहाँ पे अंडे आलू। सारी रेसिपी मिक्सेस से आप डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने बस जी कोरमा मसाला है तो अब इससे सिर्फ आप कोरमा ही बनाएंगे। चिकन का बनाएं, मटन का बनाएं, बीफ का बनाएं, और साथ ही आप इससे ये भी बना के आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर अंडे डालती हूँ, अंडे डाल के मैं इसको फ्राई करती हूँ और आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो हम दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं वो आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर प्रीमियम क्वालिटी की मेहरान की प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिनसे हम बना रहे हैं आज ज़बरदस्त से अंडे आलू का सालन। और उसमें मसाला कौन सा इस्तेमाल किया, रेसिपी मिक्स जो हमारे पास यहाँ पे कोरमा मसाला था, उससे हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से अंडे आलू की जो बड़ी ग्रेवी वाला बनता है ना। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों ने अभी भी हमें ज्वाइन किया उनको बता दें कि हम यहाँ पर अंडे फ्राई करें। हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमने 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे डाला है तेल और साथ ही उसको हम फ्राई करें। फ्राई करके मैं इनको निकालूंगी या फिर इसको ऐसे ही डाल देंगे, कोई इशू नहीं ना। अब आपको देख लीजिएगा कि कितना फ्राई करना है। ज़रा अच्छी सी हल्की सी एक कोटिंग आ जाए तो बड़ा ही कोई बेहतरीन रहता है ना। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस तरह से जब आप अंडे फ्राई करते हैं तो अंडे फटते भी हैं, तो ज़रा सा देखभाल के कीजिएगा। पर हल्की सी इस पर कोटिंग होना चाहिए। और थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देती हूँ अंडा ना, ये देखें जी, ये इस तरह से इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा, ये देखें, ठीक है ना, ऐसा कलर आ जाएगा। और उसके बाद मैं इनको चलेंगे, बस हो गए, ये हो गए सब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। चल, इसको मैं हटा देती हूँ और हटा के मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, जिस हमारा ये सालन तैयार हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे और फिर इसको हम अंडों में काट के भी डाल सकते हैं, आप वैसे भी सर्व कर सकते, आप टू यू। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी के इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको पहले मैं बता दूं कि मिस्सी रोटी में हमने क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, किस तरह के आटे यूज़ किए। अच्छा, इसमें हमने आधा कप हमने बेसन लिया, आधा कप हमने लिया जौ का आटा, आधा कप हमने लिया मकई का आटा और 1 कप लिया हमने गेहूं का आटा और आधा कप बाजरे का आटा, यानी 5 हमने इसमें आटे मिक्स किए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने हल्दी डाली तकरीबन 3/4 टीस्पून। एक छोटा पीस मैंने ले लिया था अदरक का, उसको मैंने ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा हमने नमक डाला 1.5 टीस्पून,
कुटी हुई लाल मिर्चें आप डाल दीजिएगा इसमें 1 टीस्पून, और इसके अलावा अजवाइन, अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अजवाइन इसमें हमने डाली है तकरीबन 3-4 टीस्पून हमने अजवाइन डाली है इसके अंदर, और डाला है इसके अंदर हमने हींग। हींग से क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग अगर पाउडर फॉर्म में है तो सही, नहीं तो थोड़ा सा पानी के अंदर डिज़ोल्व करके डालें। हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें डाली, और ये आटा जो है वो हमारा इस शक्ल में आ गया जिसके हमने पेड़ बना के रख लिए। ये देखें जी, इस तरह का आटा जो है। अच्छा, आटा जो है वो आपने थोड़ा सा, हाँ ये देखें सख्त आटा रखना है हमें, ये थोड़ा सा आटा हमें सख्त रखना है, बहुत नरम मत रखिएगा। अच्छा, इससे बहुत गोल रोटी अगर नहीं बनती तो आप किसी चीज़ से काट के भी कर सकते हैं, और इससे ज़ाहिर थोड़ी सी फटे हुए इसके किनारे बनेंगे। अच्छा, आप चाहें तो उसको 2 पॉलीथीन की थैली लीजिए और उसको बीच में से कट करें। कट करने के बाद सेंटर में इस तरह से आप रखें, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। वैसे थैली तो मेरे पास नहीं, टिश्यू पेपर है, ठीक है। ये लिया आपने, उसके बाद एक और आपने ले लिया, और सेंटर में आपने इसको रखा, और ऊपर ये रख के आप इसको बेल लीजिए। इससे क्या होगा कि थैली पे चिपकेगा नहीं, और आप निकाल के आराम से इसको पका सकते हैं, अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा है तब, ठीक है। वरना तो आप थोड़ी खुश्की ज़्यादा लगा लीजिए और उसके बाद इसको बना लीजिए। बनाने के बाद आपने आटे को कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए आपने इसको रखना है, और उसके बाद आपने इसकी रोटी या पराठे की फॉर्म में आपने अच्छा, इसके अंदर हमने ऑयल भी शामिल किया था, और ऑयल मैंने शामिल किया था तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, इसको बहुत बड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, बस क्वाइट एनफ। बड़ा करेंगे तो टूटेगा ये, ठीक है। इस तरह से हमने सारी रोटियां बेल लेनी। बेल के मैं एक साथ रख लेती हूँ जैसे मेरा तरीका है। उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद हम इनको सर्व कर देंगे। अच्छा, आप चाय के साथ सर्व करें या कोई चटनी बना लें उसके साथ इसको आप सर्व करें, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली ये सालन के साथ के लिए नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये बनाना चाहिए। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मिस्सी रोटी जो है वो कैसे बनाई जाती। कुछ लोग इसमें 2 तरह का आटा ही डालते हैं, 2 तरह के आटे से भी बन सकती। कलौंजी भी डालिएगा थोड़ी सी ना, तो कलौंजी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। और ये कि कलौंजी जो है आपको पता है फ़ायदेमंद चीज़ भी है, और फ़ायदेमंद चीज़ हो तो फिर इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, और मैं वैसे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसको फ्राई करूँगी, बेहतरीन रहेगी। सिर्फ इसको 2 दफ़ा ही करने में ये देखें रोटी इतनी बड़ी हो गई इसकी ना, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़्यादा हो रही है तो किसी कटर से काट सकते हैं, किसी घर में कोई भी ढकना है उससे आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं कर रही सर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई नहीं है। थोड़ा सा हो रहे हैं किनारे, कोई इशू नहीं ना। लेकिन आटा आपने इसका सख्त गूंदना है, नरम कभी भी हैंडल नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा आटा, ठीक है। ये देखें जी, है ना आसान, बहुत आसान सी रेसिपी है और मज़ेदार सी चीज़ है। तो इसमें आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें जो हैं आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। भाई मिस्सी रोटी, हमारे डायरेक्टर साहब करें नाम ले दें, नाम है इसका मिस्सी रोटी, ठीक है जी। मिस्सी रोटी बन रही है हमारे पास, और ये बड़ी फ़ायदेमंद है, हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि शुगर पेशेंट है वो इजीली इसको ले सकते हैं ना। लेकिन काइंडली जब भी आप लोग इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करें, बनाएं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लिया करें। चलें, सही, ठीक है जी। इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी, और बनाने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगी, और फ्राई करते वक्त मैं करूँगी हल्का सा इसमें घी या तेल लगा लूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही इसका अच्छा हो जाएगा ना। तो बिल्कुल मैं इसको बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाह ये रही हूँ कि सारी बन जाए और उसके बाद फ्राई करूँ। अच्छा, वैसे भी ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा प्लानिंग से चलना होता है कि भाई आप किस तरीके से इसको बनाएंगे कि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो गर्मा गर्म ही सही लगती हैं, वरना ठंडी होने के बाद ना इसका कोई टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। अच्छे से मरा दिए कि ज़रा सख्त भी हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि गर्मा गर्म ही इसको बनाइएगा और खा के देखिएगा, ठीक है। साथ ही पहले मैं आलू चेक करूँगी, दैन मैं इसमें ये फ्राई करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो खाली इसके अंदर ऊपर तेल या घी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्राई करें, ठीक है। चलें, अब मैं देखती हूँ कि हमारे चूल्हे के हालात कहाँ तक आ गए। मैं ले लेती हूँ घी ले लें या तेल ले लें। अच्छा, घी नहीं मिल रहा, चलें हम शायद कहीं रख के भूल गए, हल्का सा लगाएंगे इसके ऊपर,
वैसे तो नॉन स्टिक पैन है, जलेगा हरगिज़ भी नहीं। चलो बिस्मिल्लाह, ठीक है। और इसके लिए कोई इस टाइप की चीज़ होना चाहिए, क्योंकि हम इसको इसी के ऊपर कंप्लीटली सेक लेंगे, सही है ना। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैं यहाँ पे भी चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो अंडे आलू का ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो रहा है मेहरान के कोरमा मसाले से, है ना, अमेजिंग सी बात। चलो ये हो रहा है, अब इसको होने देते हैं। थोड़ा सा दबा लीजिएगा, हल्का सा अगेन तेल का इस्तेमाल। अच्छा, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, नॉर्मल जो होता है जो आपका घर में कुकिंग का होता है वो लगा सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, जितनी रिचनेस आप लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं इसके अंदर। सादा बनाना चाहते हैं, रोटी बनाए ऊपर से घी लगा लीजिए, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से ये बनना। अच्छा सॉरी, मैं याद नहीं रहा मुझे कि मैंने इसके अंदर तिल भी शामिल किए थे। आप चाहें तो तिल जो है वो ऊपर से भी इस पर लगा सकते हैं, यानी जिसे तो आप बेल रहे हैं थोड़े से तिल स्प्रिंकल करें और उसको बेल देंगे तो उससे क्या होगा कि उस पर चिपक जाते हैं। बट थोड़ा सा क्या होता है वो निकल रहे होते हैं बाहर, तो इसकी परवाह ना कीजिएगा आप ना। चलो बिस्मिल्लाह, और साथ ही 1 टेबल स्पून, ठीक है। रेसिपी को मैं अभी रिपीट करूँगी, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को ये याद दहानी करती हूँ कि भाई जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो आप लोग ज़रूर हम अपना फ़ीडबैक दिया करें। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम को नहीं देखा है तो मेट्रो के यूट्यूब चैनल पे देखिएगा इसको, कल परसों तरसों जिस वक्त आपके पास टाइम हो। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कल देखें तो कल भी जनाब आप देख सकते हैं। कल 1 से 2 बजे, जी 1 से 2 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आप उसमें देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। कमेंट्स में जाके आप ज़रूर मुझे बताया करें कि जी आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो फिर हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको वो चीज़ जो है वो समझा दें, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटी ही बनी है। अच्छा सॉरी, अब मुझे याद आया कि मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी। कसूरी मेथी 1 टीस्पून ले लीजिए, कसूरी मेथी जो नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पर आपने पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे अमूमन मैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल करती हूँ पिसी हुई, तो पिसी हुई आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। लीफ की फॉर्म में, अगर वो नहीं है आपके पास तो जो हरी वाली होती है आप वो भी ले सकते हैं। हरी वाली लें तो आधा कप ले लीजिएगा। हरी से मुराद ये कि जो आजकल फ्रेश आ रही है ना वो वाली। रेसिपी में दोनों रिपीट करूँगी, आप परेशान मत होइएगा। अच्छा, वैसे ही कि सरसों का साग आप घर में बनाते हैं या पालक गोश्त बना तो उसके साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है। सरसों के साग हम अमूमन कौन सी रोटी बनाते हैं? हम बनाते हैं मकई की रोटी। अब मकई की रोटी क्यों बनाते हैं, ये आपने कभी सोचा है कि मकई की रोटी के साथ ही साग क्यों अच्छा लगता है? जनाब बिल्कुल, मकई की रोटी के साथ साग इसलिए अच्छा लगता है कि साग जो है उसमें क्या होता है, एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब आप साग बनाते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर बथुए का साग भी होता है, पालक भी होता है, मेथी भी होता है और सरसों का साग भी होता है। ये सारे साग मिल जाते हैं तो थोड़ा सा एसिडिटी लेवल आपका बढ़ जाता है। फिर उसको पकाने में हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा मकई का आटा, और उसके बाद उसको मकई की रोटी के साथ ही उसको खाया जाता है। मकई की रोटी के साथ इसलिए इसको खाया जाता है कि मकई जो है वो ठंडी होती है, ठीक है ना। जब वो ठंडी होती है तो बाकी जो हम इसमें इसकी साग की जो एसिडिटी होती है वो उससे कम हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में ये कहा जाता है कि लस्सी के साथ इसको खाया जाता है। लस्सी से मुराद ये है खाया नहीं जाता, साथ लस्सी इसके साथ सर्व होती है। अब वो लस्सी होती है नमकीन लस्सी। वैसे आप नमकीन और मीठी दोनों बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है वो रोटी ना। तो आप बिल्कुल जनाब बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। सही है जी। और ये बन रही है मैयारी। अच्छा, सरसों का साग सीज़न में किस किस ने अभी तक बनाया है और उसको एंजॉय किया? क्योंकि सरसों का साग एक ऐसी चीज़ है, साल में एक ही दफ़ा आता है और जब ज़्यादा ठंड होती तभी वो अच्छा लगता है। रिसेंटली ही मैं बाय रोड मैंने पंजाब का सफ़र किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि वहाँ पर मैंने बहुत सरसों के खेत देखे और वहाँ पर गांव में पकते हुए भी देखा। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का सीन था वो। और इतना यानी कि पंजाब का जो साग होता है ना, उसमें एक मिठास होती है। मिठास समझ नहीं कि वो मीठा होता है, लेकिन वो बहुत सौंदा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जैसे कराची में यानी सिंध का जो सरसों का साग है वो हल्का सा बिटर होता है।
तो साग जब भी बनाएं तो उसके अंदर दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध डाल देंगे तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोपोर्शन मुझसे किसी ने पूछा था कि जब आप सरसों का साग बनाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये वाली रोटी निकालने के बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अच्छा लग रहा है हमारा चूल्हा स्लो हो गया, चलें। अच्छा, सरसों का साग जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि अगर आपके पास 2 किलो सरसों का साग है, ज़ाहिर है आप उसकी मोटी डंडियाँ निकालेंगे, पतली डंडियों का इस्तेमाल कीजिएगा, और मोटी डंडियाँ हैं तो उनको छील लीजिएगा, है ना, वही कहलाती हैं गंदलें। अच्छा, उसको छीलने के बाद आपने क्या करना है कि उसको बारीक काटना है, और 2 किलो साग जो है वो कटने के बाद, साफ़ होने के बाद तकरीबन 1.5 किलो रह जाता है। उसमें आपने पालक शामिल करना है, तकरीबन 3 पाव के करीब आप उसमें पालक लीजिएगा, ठीक है। पालक आपने ले लिया। मेथी आप लेंगे, मेथी जो हरी मेथी आती है आपने वो ली, और वो कितनी लेंगे, वो ऐसी लेंगे जैसे कि काटने के बाद वो 1 से 1.5 कप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो डालेंगे। बथुए का साग आजकल सीज़न में है, बथुए का मैंने रायता भी बनाया था, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा बना था। तो बथुए का आप ले लीजिएगा, बथुआ 1 गड्डी यानी तकरीबन 2 कप के करीब। ये सब मिलाएं, और मिलाने के बाद उसमें 6-7 आपने हरी मिर्चें डाली, और तकरीबन आपने लहसुन डालना है 10-12 जवे, या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं ना, डालें। और डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह बॉईल करना है। अच्छा, बॉईल करने का तरीका ये होता है कि आपने उसमें नमक बिल्कुल शामिल नहीं करना, और आप जब उसको बॉईल करेंगे तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले पानी को बॉईल कीजिएगा, ठीक है। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब आप जो है उसको साग जो है वो धो के उसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आप देखिएगा कितना बेहतरीन, और उसको तकरीबन 3-4 घंटे पकाइएगा, पानी ड्राई हो जाए, नहीं तो अगर ज़्यादा पानी तो आप इसको ड्रेन आउट भी कर सकते हैं, और फिर आप बनाइएगा। और उसके बाद आप उसको घोटा लगाइएगा। घोटा कैसे लगाएंगे ये मैं बताऊंगी आपको कि घोटा कैसे लगाया जाता है, साग को भी घोटा लगाया जाता है। चलें, बड़ी कोई बेहतरीन सी तैयार हो रही है मिस्सी रोटी हमारी, थोड़ी सी रह गई। मैं इसको 2 को बनाने के बाद मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे अंडे आलू का सालन इंशाल्लाह जो है ये तैयार हो रहा होगा। आलू को मैं एक चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा कि आलू कैसी है, ठीक है जी। आलू को हम चेक करते हैं। चलें जी, ये हो गया, और यहाँ आलू चेक कर लेते हैं। ग्रेवी भी आप देखें थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और आलू ओ मज़ेदार, आलू तकरीबन गल गए हमारे ना, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं। अभी मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ों की रेसिपी रिपीट कर देंगे, यानी कि मिस्सी रोटी की भी, और साथ साथ जो हमने मेहरान के कोरमा मसाले से हमने बनाए हैं अंडे आलू का बहुत ही शानदार साग सालन। लेकिन मैं काम करती हूँ कि एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो ये सारे काम करके दिखाऊँगी, जब तक हमारी रोटी भी तैयार हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की मेहरान के मसालों के साथ हमने बनाया बहुत ही शानदार सा आलू और अंडे का सालन बनाया है। बहुत अच्छा सा कोरमा मसाला मेहरान का इस्तेमाल किया, बेहतरीन सा था। इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने अंडे 6 बॉयल किए, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, यानी 250 ग्राम आलू थे। हमने तेल गरम किया, तेल गरम करके हमने उसके अंदर पिसी प्याज 1 बड़े साइज़ की ऐड की। उसके साथ ही मेहरान का अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल किया, और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल किया मेहरान का प्रीमियम क्वालिटी कोरमा मसाला, वो मैंने आधा पैकेट यूज़ किया, जो यहाँ मेरे सामने रखा है, आधा पैकेट यूज़ किया। और थोड़ा सा मैंने इसमें देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च, एंड कुछ भी मैंने और यूज़ नहीं किया। और डालने के बाद हमने इसको भुना मसाले को, और डाला दही डाला तकरीबन 3/4 कप के करीब। जब देख लिया कि हाँ अच्छा सा मसाला भुन गया है तो हमने इसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के थोड़ा भुना, फिर तकरीबन 1.5 कप हमने पानी डाल दिया। पानी डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। आलू जो है वो अच्छे से गल गए तो हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है जी। चूल्हा बंद कर दिया, सेटल डाउन होगा, हम इसको निकालेंगे। अंडे हमने 6 लिए थे, 6 में हमने लौंगे लगाई। लौंगे लगाने के बाद हमने इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने से क्या होता है कि इससे इसमें स्मेल नहीं आती है, अंडे की जो पर्टिकुलर स्मेल आती है वो नहीं आती है, बेहतरीन हो जाते हैं, ठीक है जी। ये बन गया। इसके बाद हमने बनाई मिस्सी रोटी, जो माशाल्लाह से यहाँ पे बनी हुई रखी हुई है। मिस्सी रोटी के लिए हमने लिया था 1 कप हमने गेहूँ का आटा,
आधा कप बेसन, आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप जौ का आटा और आधा कप हमने लिया था मकई का आटा। इसके बाद इसमें एक पीस हमने अदरक का ग्रेट करके ऐड किया, एक हमने इसके अंदर हरी मिर्च जो है बारीक चॉप करके डाली, हरा धनिया बारीक चॉप करके डाला, अजवाइन डाली इसके अंदर तकरीबन 3-4 टीस्पून, नमक जायके के मुताबिक इसके अंदर आप डालिएगा, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और क्या डाला, नमक मिर्च हल्दी, ये तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हींग भी अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल डालें और उसके बाद हार्ड सा इसका एक डो बना लीजिए और फिर इसके बाद इसके बनाइए रोटी बनाएं, ऊपर से घी लगा लें, नहीं तो आप इसको फ्राई भी कर सकते। मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है, टेस्ट इज़ सो अमेजिंग। अच्छा, कलौंजी भी डाली थी मैंने 1/2 टीस्पून। अब आ जाते हैं इसको निकालने पे, ठीक है जी। ये आ गया सालन, आपको दिखाते हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई, ये देखें। अब आप देखें ना कि कौरमा मसाले से आप सिर्फ कौरमा ही बना रहे थे, लेकिन आप ये बनाएंगे ना आपको मज़ा है। गर्मा गर्म नान और उसके बाद ये मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन। अब मैं अंडे डाल दूँ इसके अंदर ना, मैंने वैसे डाले नहीं थे उसमें, तो ये अब हम अंडे डाल देते हैं उसमें। 2 मैंने अंडे काट लिए। अच्छा, मैं पूरा एक काम करती हूँ कि पूरा ही डाल देती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये मेहरान के सुपीरियर क्वालिटी जो हमने कौरमा मसाला से तैयार किया है, ज़बरदस्त सा अंडे आलू का सालन। अच्छा, अब जो कटा हुआ अंडा होता है ना, उसको ऐसे रखें कि वो दिखने में टेम्प्ट करे, लोगों का दिल चाहे कि ओहो भाई इसको ट्राई तो ज़रूर करना है। तो डेफ़िनेटली आप जब बनाएंगे तो यकीनी तौर पे आपके घर में सब इसको बहुत पसंद करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, ये आ गया इसमें सेंटर में। आसान सी दोनों रेसिपी सिंपल हैं और खाने में है बहुत ही मज़ेदार। अब आप ये रेसिपी बनाएंगे, मैंने आपसे पहले कहा कि जी आप घर में कौरमा वो बनाएं, मटर पुलाव बनाते हैं या चनों का पुलाव बनाते हैं, उसके साथ साइड में ये डिश अगर आप बना लेते हैं तो सब घर वाले खुश हो जाएंगे। चाहें तो इस पर हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार ये हैं दोनों रेसिपी। और मिस्सी रोटी का तो जवाब नहीं है, ये शुगर पेशेंट ईजीली इसको खा सकते हैं। तो इसमें क्या करें, जब अगर शुगर पेशेंट के लिए आप पर्टिकुलरली बना रहे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसमें फिर अंदर जो हमने इसमें तेल डाला है या हमने ऊपर से जो तेल डाला है वो आप ना डालिए। इस पूरी क्वांटिटी के अंदर आप 2 टेबलस्पून आप इसमें दही शामिल करें और उसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। फिर आप देखिएगा इतनी मुलायम रोटी बनेगी, आप इससे जो सालन खाना चाहें वो खा सकते हैं। वैसे इसके साथ तो सालन खाने की ज़रूरत ही नहीं, और रोटी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और लचकीली और नरम रोटी बनी है, ये देख सकते हैं, ये देखें, है ना, ये देखें, बेहतरीन बेहतरीन जो है हमारी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इन दोनों रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ऐसी चीज़ें लोग चाहते हैं कि हाँ घरों में अपने बनाएं, तो बिल्कुल जनाब उनको बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और फ़ीडबैक के लिए हमेशा मेरा एक छोटा सा आपसे वो होता कि जनाब आपने मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ जाइएगा और वहाँ पर बहुत सारी और भी शेफ़ की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी जो मुझसे पहले आते रहें, काम करते रहें। और अब आगे आने वाला है रमज़ान, तो रमज़ानुल मुबारक में भी हम इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और हम चाहते ही हैं कि आपकी रमज़ान की बेहतरीन सी तैयारी हो जाए, ताकि आपका सारा फोकस जो है वो क्या है, आपकी इबादत के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि इस महीने में जो भी आप इबादत करते हैं, जो भी छोटी सी नेकी करते हैं, उसका 10 गुना आपको सवाब मिलता है। तो इस 10 गुना सवाब के लिए तैयार हो जाइए। ज़ाहिर खाना पीना भी चलता है, क्योंकि घर में सहरी का टाइम भी आता है, तो सब लोग ये चाहते हैं अच्छी सी एक लाविश सी सहरी होना चाहिए। वैसे आप लोग क्या पसंद करते हैं, सहरी ज़्यादा पसंद करते हैं या अफ्तार भरपूर? मैं कहती हूँ कि सहरी जो इंसान के पास अच्छी सी भरपूर होना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और सहरी में जब आप उठते हैं तो जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी खाते हैं, तो आप कम से कम उससे 20-25 मिनट पहले उठ जाइए, वज़ू कीजिए और तहज्जुद के 4 नफिल पढ़ लें। तो आपको ये थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी पूरे साल में, कि अगर आपको आदत नहीं है इस चीज़ की तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने की, वैसे तो 8 पढ़ते हैं लेकिन आप 4 भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है, ज़रूर उस नेकी का सवाब आपको देगा। फिर उसके बाद किचन में जाएँ, बाकी के सारे काम करें, घर वालों को अच्छी सी सहरी कराएँ। मैं ये
कहती हूँ कि घर वालों को एक इनाम देना चाहिए, घर की ख़वातीन को, कि जनाब उन्होंने सहरी अफ्तारी तैयार की है। एक जहाद का काम होता है। घर में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी चीज़ें करनी होती हैं। दोपहर में कभी कभी लंच भी बनाना पड़ जाता है। तो बिल्कुल ख़वातीन को अल्लाह ताला हिम्मत दे और उनकी इबादत भी भरपूर हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इस नेकी में शामिल तो होना चाहती हैं ना। तो बिल्कुल जनाब शामिल हुई। इसके लिए आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे तो होगी कोई बहुत ही अच्छी सी और शानदार सी रेसिपी मेहरान के कुछ स्पाइसेस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। अल्लाह हाफ़िज़।